इस दुनिया में सब खुद को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, पर कभी सोचा है कि क्यों दुनिया के रियल पावरफुल लोग खुद को लाइमलाइट में दिखाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो इतने पावरफुल होते हैं कि रातों रात सरकार गिरा देते हैं, एक वॉर शुरू कर देते हैं, और कुछ तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मैनिपुलेट भी करते हैं। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ अचीव करके सबको दिखाना चाहते हैं कि वो कितने परफेक्ट हैं। वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ ईजी है। तुम अपने सामने ही देखते हो इतने सारे एग्जाम्पल। क्या तुम्हें भी एक परफेक्ट इंसान बनना है, लाइमलाइट में रहना है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर फिर भी तुम बनना चाहते हो तो मुझे बताना क्यों। रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 46 यही बताता है कि खुद को कभी बहुत परफेक्ट मत दिखाओ, कि जितना तुम खुद को परफेक्ट दिखाओगे उतना ही तुम लोगों से दूर होते जाओगे, और वही तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बट हमारी सोसाइटी में सभी ने परफेक्शन को एडमायर किया है। हमारे स्कूल में भी यही बात सिखाई जाती है कि परफेक्ट बनो, अपना बेस्ट दो, और यहाँ तक कि कभी ना कभी हमारे घर वालों ने भी परफेक्शन को एडमायर किया है। पर क्या सच में जो लोग तुम्हें परफेक्ट होने के लिए बोलते हैं वो खुद परफेक्ट हैं, या वो तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं? नहीं, जो लोग सोसाइटी तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए बोलती है, परफेक्शन के बारे में बताती है, वो कभी तुम्हें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। इस दुनिया में कोई किसी की कामयाबी को देखकर खुश नहीं है, तो खुद को इतना भी परफेक्ट मत बनाओ कि यही परफेक्ट पर्सन की इमेज तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी है जूलियस सीजर की, जो रोमन रिपब्लिक का फेमस पावरफुल जर्नल, स्टेटमैन और डायरेक्टर हुआ करता था। जूलियस सीजर ने अपनी शानदार मिलिट्री लीडरशिप स्किल से कई जीत हासिल करी। उसकी लीडरशिप इतनी पावरफुल थी कि सब लोगों के लिए सीजर रोमन की ताकत की मिसाल बन गया था। सीजर ने अपनी इमेज एक परफेक्ट इंसान वाली बना ली, जो ताकतवर है, कैरिस्मेटिक है, बहुत समझदार है, दयालु है और एक लीडर लाइक एन ऑलमोस्ट गॉड। और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस और एक परफेक्ट पर्सन वाली इमेज ही उसका डाउनफॉल बन गई। सीजर ने जब अपने दुश्मनों को हराकर पावर हासिल करी तो उसने खुद को एक लीडर की जगह डिक्टेटर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, और रोम में भी उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि लोग सीजर को एक ऑर्डिनरी लीडर की जगह गॉड की तरह देखने लगे। रोम के पॉलिटिकल एडवाइजर और लीडर को सीजर की परफेक्शन और ग्रोइंग पावर पसंद नहीं आई, और उन लोगों के मन में नफरत, जलन और डर बढ़ने लगा। उन एडवाइजर को डर लगने लगा कि जूलियस सीजर उनका कंट्रोल ले लेगा और रिपब्लिक को एक मोनार्की में बदल देगा। यही फियर उनका एक कॉन्स्पिरेसी में बन जाता है। 15 मार्च 44 बीसी में सीजर को पॉलिटिकल मीटिंग में बुलाया जाता है, और वहां उसके अपने लोग ही उसे जान से मार देते हैं, जो कि उसके एडवाइजर पॉलिटिकल फेलोज हुआ करते थे। इस अटैक को आज भी आइडीज ऑफ मार्च के नाम से जाना जाता है। जूलियस सीजर का डाउनफॉल यही बताता है कि खुद की सक्सेस और पावर को इतना सुपीरियर दिखाते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें टू परफेक्ट या अनबीटेबल समझने लगे, तो वही लोग तुम्हें नीचे गिराने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर सीजर खुद को दूसरों जैसा दिखाता कि लोग उससे रिलेट कर सकते, तो शायद ही वो कभी अपनों से मारा जाता। रॉबर्ट ग्रीन की बुक का लॉ नंबर 46 में बताया है कि इस दुनिया में जो खुद को परफेक्ट दिखाता है वो स्मार्ट और सुपीरियर होता है, और यही चीज लोगों के मन में फियर, इनसिक्योरिटी ले आता है, जो बाद में एक जेलसी बन जाती है। तुमने भी कभी इस चीज को महसूस किया होगा अपने आसपास। खुद को परफेक्ट दिखाना हर कोई चाहता है कि मैं बेहतर हूँ, पर जब तुम खुद को परफेक्ट दिखाते हो, अपनी कमियों को छुपा कर कि तुम्हारे लिए सब चीजें करना आसान है, तो तुम खुद लोगों के अंदर की नफरत, जलन को अट्रैक्ट करते हो। उनको ऐसा महसूस दिलाते हो कि तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल गया, बल्कि उन्हें कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यही उनकी फीलिंग्स तुम्हारे खिलाफ नफरत में बदल जाती है। तुम्हें कभी अपने दुश्मनों को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि तुम परफेक्ट हो। अगर तुम खुद की कमियों को, फेलियर्स को नहीं दिखाते, तो लोग तुमसे रिलेट नहीं कर पाते और तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। इस दुनिया के सक्सेसफुल लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो टाइम टाइम पर खुद की डार्क साइड भी दिखाते हैं। इलॉन मस्क के एग्जाम्पल से समझते हैं। इलॉन मस्क ने अपने साइबर ट्रक इवेंट पर, जब इलॉन अपने साइबर ट्रक की बिल्ड क्वालिटी टेस्ट कर रहे थे, तो ट्रक का शीशा टूट गया, और इलॉन अपनी वीकनेस को दिखाया कि लोग रिलेट कर पाए। इसके बाद टेस्ला के शेयर्स और बढ़ गए। लोगों ने उसको एक परफेक्ट, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट पर्सन की तरह ना देखकर अपने जैसा समझा और सपोर्ट किया, बल्कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी है।
इमेजिन करो तुम एक कंपनी में सेल्समैन हो और तुम्हें एक टारगेट दिया है जो 7 दिन में कंप्लीट करना है और तुम इजीली 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हो। इस बात को तुम अपने कलीग्स के सामने ओवर हाइप करते हो कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत इजी था। शुरू में सब तुम्हें एडमायर करेंगे कि तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो, पर बाद में वो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे और तुम्हारी मिस्टेक्स से खुश होंगे और तुम्हारी खुशी में भी कभी खुश नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें गिरता देखना चाहेंगे, क्योंकि तुमने कभी उनको अपना स्ट्रगल दिखाया ही नहीं कि कैसे तुमने उस टारगेट को कंप्लीट करने से पहले 50-100 टारगेट्स कंप्लीट करने में स्ट्रगल किया। कुछ कंप्लीट हुए, कुछ पेंडिंग थे। कैसे तुमने रिसर्च करी कि कहाँ तुम स्टक हुए थे और कहाँ तुम फेल हो रहे थे। तुमने उन्हें कभी अपना फ्लॉज दिखाया ही नहीं और ये बात उनको इनसिक्योर, अनकंफर्टेबल करेगी। पर अगर तुमने खुद को एक ऐसा इंसान दिखाया होता कि तुमने उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कितनी मेहनत करी, कितनी प्लानिंग करी, जब तुम स्टक हो गए थे तुमने कैसे हेल्प ली, जब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो तुमने अपनी कलीग से कैसे हेल्प ली और कैसे तुमने ये टारगेट कंप्लीट किया, तो तुम्हें रिलेट कर पाते वो लोग और तुम्हारी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते जो तुम्हें सब जैसा बनाता। और लोग उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं जिनसे वो रिलेट करते हैं। और अगर तुम एक रिलेशनशिप में भी हो तो खुद को इतना परफेक्ट मत दिखाओ कि तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपनी फीलिंग्स या डेली टास्क या कोई भी बात शेयर नहीं करते तो तुम धीरे धीरे उस रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हो। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ इन योर डेली लाइफ। तुम्हें खुद को 100% परफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम अपनी कमियों को भी सामने लाओ कि वो तुमसे रिलेट कर सके और यही वीकनेस तुम्हें उनका ट्रस्ट, सपोर्ट दिला सकती है और यही सपोर्ट और ट्रस्ट तुम्हें पावरफुल या सक्सेसफुल बना सकती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉ नंबर 45 की, जो तुम्हें बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाने वाली है। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।